हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी को। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ इजीली जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखो, ले वाइगोस्की ने इन दो स्पीच के बारे में बात करी थी। पहली थी प्राइवेट स्पीच और दूसरी है साइलेंट इनर स्पीच। वाइगोस्की बोलते हैं इन दोनों स्पीच की हेल्प से बच्चा अपने आप को गाइड करता है। अब प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जब बच्चा अपने आप से बात कर रहा होता है, मतलब अपने आप से बात करके खुद को गाइड कर रहा होता है, लेकिन ये साइलेंटली नहीं होता, मतलब ये लाउडली होता है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो तो आप बोलते हो ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, आप ऐसा बोलते हो। और उसी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आप सोचते हो कि हाँ, मुझे अब ऐसा करना चाहिए या नहीं, मुझे अब वैसा करना चाहिए। तो ये जो आप अपने आप से बात करते हो, हम इसी को ही प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। अब प्राइवेट स्पीच में आप खुद को गाइड तो कर रहे होते हो, लेकिन इतना धीरे नहीं कर रहे होते कि आपके आसपास वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं सुने, उनको भी ये चीज़ें सुनती है। लेकिन वहीं अगर मैं साइलेंट इनर स्पीच की बात करूँ तो यहाँ भी आप खुद से बात करके खुद को गाइड ही कर रहे होते हो, लेकिन आप इतना धीरे बोलते हो कि आसपास वाले बच्चों को नहीं सुनता। मतलब आप मन में ही बोलते हो, बिल्कुल साइलेंटली बोलते हो, लाउडली नहीं बोलते। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी में पहला क्रिटिक्स है कि इसमें एज को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया था कि इस थ्योरी में वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, जो कि एक बच्चे को कौन देता है? मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस थ्योरी में वाइगोस्की ने एक पर्टिकुलर एज नहीं बताई कि स्कैफोल्डिंग इस पर्टिकुलर एज में देनी चाहिए। वाइगोस्की ने बोला है कि हम स्कैफोल्डिंग कभी भी किसी बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट, इस थ्योरी का क्रिटिक्स है कि इसमें इमोशंस को बिल्कुल निगलेक्ट किया है। मतलब इमोशंस को भी इस थ्योरी में बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब आप खुद सोचो, क्या एक बच्चा स्कैफोल्डिंग ले सकता है किसी अननोन पर्सन से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस थ्योरी में वाइगोस्की ने बोला है कि कोई भी बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे सकता है जिसको उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज हो। तो इस थ्योरी में इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। बच्चा सिर्फ उसी से स्कैफोल्डिंग लेगा जिसको वो बहुत अच्छे से जानता होगा, ऐसे किसी से वो स्कैफोल्डिंग नहीं ले लेगा। तो ये थे इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हो। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लव इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।